सोचिए आप जब ऑनलाइन कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही कोई पोस्ट ही क्यों ना करते हो, आपकी हर तरह की गतिविधि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, फोटो और यहाँ तक कि आपकी पसंद नापसंद भी किसी न किसी के पास किसी न किसी जरिए से पहुंच रही है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार आपका डेटा सुरक्षित करने के लिए, आपके डेटा को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए और नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका नाम है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP एक्ट। ये कानून साल 2023 में संसद में पास हुआ था। अब 2025 के खत्म होने से पहले इस नियम को पूरी तरह से लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कानून के नियम अंतिम रूप में तैयार हैं और सरकार इसे सार्वजनिक कर रही है। उन्होंने बताया कि इस कानून को बनाते समय उद्योगों, नागरिक समाज और मीडिया से बातचीत कर उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है। सुनिए। जब आधार का लॉ बना था तब हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का और प्रिवेसी का एक हॉरिजॉन्टल लॉ नहीं था। तब एक बेसिक प्रिवेसी का लॉ देश में नहीं था। अब हमारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आज हमारे पास है और इसके रूल्स करीब करीब बन चुके हैं। जैसा कंसल्टेशन एक्ट बनाने के टाइम में हुआ था, उतना ही एक्सटेंसिव कंसल्टेशन रूल्स बनाने के टाइम में भी हुआ है। अब वो कंसल्टेशन करीब करीब फिनिश होने को आया है। बहुत जल्दी रूल्स नोटिफाई भी हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे पास देश में एकदम आधुनिक, एब्सोल्युटली मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क अब आ गया है। नाउ वी नीड टू सी हाउ द आधार लॉ कैन बी हार्मोनाइज्ड vis-a-vis the DPDP Act. That is a task I would request the UIDAI authority to take as one of the major tasks going forward. Because when the Aadhaar Act was enacted, that time there were many gaps in the legal structure. आज वो gaps fill up हो चुके हैं। तो हमें आधार एक्ट का एक मॉडर्न वर्जन क्या लाना चाहिए, का ऑब्जेक्टिव हमें रखना चाहिए to keep the user at the center of our entire legislation. इस कानून को लेकर मीडिया और पत्रकारों में चिंता इसलिए है क्योंकि इसमें एक खास धारा है, धारा 7, जो कहती है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी लेने से पहले उसकी मंजूरी जरूरी है। इससे खोजी पत्रकारिता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पत्रकार अक्सर बिना बताए किसी के बारे में जानकारी जुटाते हैं ताकि सच्चाई सामने ला सके। पत्रकारों का ये भी कहना है कि इससे RTI यानी सूचना का अधिकार कानून कमजोर हो सकता है, जिससे आम लोगों को सरकार से जानकारी लेना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग गुप्त तरीके से पत्रकारों को जानकारी देते हैं यानी सूत्र, अब उनकी पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। इस कानून में 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिससे कई मीडिया संस्थानों को अब डर लगने लगा है। दरअसल सरकार कहती है कि ये कानून लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि कोई आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन मीडिया और कुछ संगठनों को डर लग रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए भी हो सकता है। गुप्त सूचना भेजने और पाने वालों के लिए सरकार की ये पहल मुसीबत बन सकती है, जिस पर कई तरह के सवाल अब उठने लगे हैं, जैसे कि क्या ये कानून हमारी प्राइवेसी को सुरक्षित कर पाएगा या फिर हमारे ऊपर नजर रखने का ये एक नया तरीका बन जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।